हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पेट के लिए हम लोग जो है स्टडी मटेरियल उसका कवर कर रहे हैं। अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर है और अभी तक पेट का सिलेबस है, इसमें जो पहला टॉपिक रहा आपका, पहला जो विषय है वो आपका भारतीय इतिहास रहा है, जिसमें कि 13 टॉपिक दिए गए थे। इसका मास्टर वीडियो आपको मिला। आज की इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे, जहां पर आपको 5 सेगमेंट दिए गए हैं। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक @UP एग्ज़ाम फोरम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सिलेबस का टॉपिक नंबर दूसरा जो विषय आपका वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। वर्ष 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के मंद पड़ने का जो कारण था वह ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुट में विभाजित होना। वह स्थान जहां पर प्रथम बार 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, वह स्थान रहा हरिद्वार। वर्ष 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1940 के अगस्त प्रस्ताव जो रखा गया था वह प्रांतीय स्वायत्तता का रखा गया था। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तात्कालिक जो कारण था वह खिलाफत के प्रति अन्याय था। खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक कौन था? खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो हुआ था वह किसका? तो आगा खां का। वह मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में सम्मिलित हुआ, तो वह मोहम्मद अली जिन्ना था। तो एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित होम रूल रही है वह सितंबर 1916, और इकबाल गंगाधर तिलक का भी होम रूल लीग रहा है, जो कि स्थापित रहा है अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग रही, इन्होंने अपने इस लीग का प्रचार करने के लिए एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका निकाली। वहीं पर जो बाल गंगाधर तिलक का रहा होम रूल लीग, इन्होंने अपने लीग के प्रचार करने के लिए केसरी और मराठा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी है। 1906 ईस्वी में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का मुख्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वह CR दास ने प्रस्तुत किया था, चित्तरंजन दास ने। सिलेबस का अगला टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना स्वदेशी मूवमेंट में। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन जो जुड़े थे वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन होता है 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कर्जन था। एक डेट और पूछी जाती है कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है, और 16 अक्टूबर 1905 आता है, तो 16 अक्टूबर को जो है क्या है, बंगाल विभाजित हो जाता है। घोषणा 20 जुलाई 1905। डेट जरूर याद रखिए, लोअर पीसीएस में पूछी जा चुकी डेट है, जो कि UPSSC ही कराता है। समस्त प्रश्नों को जो है आप MCQ वाले मास्टर वीडियो में कवर करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज मास्टर वीडियो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मिलेगा, जो कि आप प्रैक्टिस के रूप में कवर करेंगे। यह कथन किसका है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, यह कथन रहा रविंद्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। 1904 से लगातार भारत का
भारत को स्वशासन देने पर जो बल दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में जो किया गया वह सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन था महात्मा गांधी का। प्रसिद्ध जो दांडी मार्च शुरू हुआ वह 12 मार्च 1930 कहाँ से? तो साबरमती के आश्रम से स्टार्ट हो और 24 दिन पैदल चलकर जो है गुजरात की जो 80 सहयोगियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और दांडी पर जो है एक मुट्ठी नमक लेते हैं। 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक लेकर जो है नमक कानून तोड़ने का जो है वो इन नमक कानून को तोड़ते हैं। एक मुट्ठी नमक लेते हैं, नमक कानून को तोड़ा जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है गांधी जी को जो है पकड़ लिया जाता है, अरबदा जेल में जो है भेज दिया जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ और जब गिरफ्तार हो जाते हैं गांधी जी तो उस समय जो है गांधी जी के आंदोलन के नेता के रूप में जो स्थान लेते हैं वो अब्बास तैयब जी हैं। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए वह सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्वास की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन था महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में सर्वाधिक थी, यह गुजरात से रहे हैं, बात 80 सहयोगियों के साथ। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी, तो अंत तक लड़ो। आदर्श वाक्य क्या था? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जो जानी जाती है वह महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए प्रस्थान। गांधी जी ने दांडी मार्च जो प्रारंभ किया वह नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना का जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी जो स्थित कहाँ पर है? तो यह गुजरात का नवसारी डिस्ट्रिक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो अगला टॉपिक दिया है 3रा नंबर दैट इज क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला जो क्रांतिकारी था वो राम प्रसाद बिस्मिल था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत जो संगठित किया गया था वह महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी और यह चारे जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यह जो है 1924 में जो है वो कानपुर में स्थापित किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह भगत सिंह ने दिया। काकोरी केस, तो काकोरी जो कांड केस रहा जिसका नाम अब हो चुका है काकोरी ट्रेन एक्शन, यूपी सरकार की बदल दिया है नाम, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत जो कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। काकोरी कांड में तो काकोरी ट्रेन एक्शन में मुकदमे में सरकारी जो वकील था वह जगत नारायण मुल्ला थे। काकोरी षड्यंत्र केस का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस की गिरफ्तार से बच निकला था तो यह चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं। तो काकोरी जो ट्रेन एक्शन होता है इसमें जो संगठन सम्मिलित होता है वो एचआरए के ही होते हैं और काकोरी जो हुआ था आप जानते हो 9 अगस्त 1925 रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 यानी एचआरए की बात की जा रही है। ये कहाँ पर किया गया था? कानपुर में। भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। वह युग जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी तो वो मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह थे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम नाम था वो अशफाक उल्ला खां का। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, यह कथन था भगत सिंह का। वह
प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, तो वह बाल गंगाधर तिलक थे। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी जो हुई थी वो भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का जो आरोप लगाया था वो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अस्थायी सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो यह अफगानिस्तान में बनी थी। गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत का नाम था कामागाटा मारू। स्वराज पार्टी के गठन में जो शामिल हुए लाला लाजपत राय रहे हैं। स्वराज पार्टी के गठन आप जानते हो वर्ष 1923 में होता है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वह CR दास यानी चित्तरंजन दास होते हैं अध्यक्ष, और महासचिव जो होते हैं मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास रहे, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। देशबंधु के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो चित्तरंजन दास हैं। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र जो दिया था वह CR दास ने ही दिया था। तो 1923 में जो है वो निर्माण करते हैं स्वराज पार्टी का। CR दास, चित्तरंजन दास अध्यक्ष होते हैं, महासचिव मोतीलाल बनते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। स्वराज पार्टी से संबंधित M.R. जयकर रहे हैं। भारत में साइमन कमीशन की बहिष्कार के मुख्य जो कारण थे वो सभी सदस्य क्या थे उसमें? एक भी उसमें इंडियन नहीं था, यानी सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन इंडिया कब पहुंचा है? तो बम्बई जो पहुंचा था वो 3 फरवरी 1928, डेट जरूर याद रखिए, पूछा जाता है अक्सर। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, बम्बई पहुंचा। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 3 फरवरी 1928। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की जो मांग की थी वह सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक किनारे का जो निर्माण किया था वह यूसुफ मेहर अली ने। साइमन गो बैक किनारे के साथ ही जब साइमन कमीशन आया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है वो इसका विरोध किया गया, साइमन गो बैक किनारे दिए गए, और लाला लाजपत राय जो है इसी में जो है लाठीचार्ज होती है, इसमें जो है पुलिस की लाठी की चार्ज से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, देश के लिए आज़ाद हो जाते हैं लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को इसी मृत्यु हो जाती है तो इनको पंजाब केसरी की जो है उपाधि भी मिलती है। तो पंजाब केसरी के नाम से जाने भी जाती है, इनकी उपाधि है लाला लाजपत राय। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी रहे हैं। सिलेबस का अगला टॉपिक यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चौथा जो टॉपिक दिया है सिलेबस में विधायी संशोधन तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। वो अधिनियम जिसके द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही आपकी सिलेबस में है, और लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट है यानी विधायी संशोधन है, इतना ही आपको पढ़ना है। वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा अंग्रेज ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था? वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। 1935 की अधिनियम के बारे में किसने जो है कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में जो लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र जो कहा था वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये भी कहा था कि एक कार तो है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। तो ये भारत सरकार अधिनियम के बारे में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, गुलामी का अधिकार पत्र। वह अधिनियम कौन सा है जिसके बारे में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय जो कि दिल्ली में रहा है। बाकी 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो 1773 आपको पढ़ना नहीं, आपको पढ़ना है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है।
वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को। यह फैक्ट आपकी यूपी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम पर आधारित है। प्रांतीय सरकारों का गठन जिस अधिनियम के तहत किया गया है, प्रांतीय सरकारों का जो गठन हुआ है वह भारत सरकार अधिनियम के तहत ही किया गया है। सिलेबस का जो अगला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो है 5वां, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है? भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि जिस वर्ष जो है क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह वर्ष था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वह 9 अगस्त 1942 को बम्बई से प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 9 यानी 1942 ईस्वी में। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन जो जुड़ा है वो भारत छोड़ो आंदोलन से। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह कथन जो है कहा गया था कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में अपने आप को क्या दिवंगत कर देंगे। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन रहा महात्मा गांधी का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की बम्बई में, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी जो बनाया गया था वो बम्बई अरबदा जेल में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना, ये कई बार आपको यूपी सेशन में भी पूछा जाता है कि समांतर सरकार का जो स्थापना की गई थी तो यह बलिया में, और किसके द्वारा की गई थी? तो बलिया में चित्तू पांडे। किसने दोस्तों? चित्तू पांडे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चित्तू पांडे। तो समांतर सरकार की स्थापना बलिया में की गई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसके द्वारा? चित्तू पांडे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित जो किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, भाग जाना है, यहाँ से निकल लेना चुपचाप पतली गली से। ये किसने कहा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यानी भारत में। किसने कहा? ये स्टैफोर्ड क्रिप्स रहे। यहाँ से निकलो पतली गली से, क्रांति लंबी और पिट उठ जाएंगे। आगे देखो भाई, वो कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के साथ था भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो अमेरिकी पत्रकार था वह था लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है तो भारत छोड़ो आंदोलन रहा है। करो या जो मरो का नारा है, आह्वान जो नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया, डू और डाई। किसने? महात्मा गांधी के द्वारा। RNA के अधिकारियों पर मुकदमा जो चलाया गया था वो लाल किला दिल्ली में। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर जो संबोधित किया था वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वधीर भारत की सरकार जो गठित की 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो UPSSC पेट में पूछा भी जा चुका है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आज़ाद हिंद फौज का वह कौन सा सैनिक है जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? राशिद अली रहे। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन जो यह लिखा था वह सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वो कटक उड़ीसा का रहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस से संबंधित इन्हीं का कथन है। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था वो रास बिहारी बोस रहे हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, क्रोनोलॉजी है।
जो कि आपके एग्ज़ाम में मिलान करने को भी आता है। तो आंदोलन एवं घटनाएं दी हैं और संबंधित विषय में व्यक्ति हैं उनसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में होती है। ए होम के द्वारा बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी मूवमेंट 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल खां के द्वारा ढाका की जाती है। कांग्रेस का जो विभाजन है 1907 में, वह सूरत की जो अधिवेशन रहा, इसमें नरम एवं गरम दल में जो है वो विभाजन फूट हो जाती है। फिर वही जाके अब लखनऊ वाले मिलते हैं। तो होम रूल आंदोलन 1916 में रहा। तिलक एवं एनी बेसेंट जो है इससे संबंधित रहे हैं। लखनऊ फैक्ट होता है दिसंबर 1916 में। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। मांटेगी घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 को। भारत मंत्री लॉर्ड मांटेगी की घोषणा रही है। रोलट एक्ट आता है 19 मार्च 1919 को, जिसे कि काला कानून भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर अमृतसर के द्वारा। तो अमृतसर में होता है पंजाब में जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत मूवमेंट होता है 1919 का। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो अली बंधु हैं। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 28 मई 1920 को। जलियांवाला बाग से संबंधित यह कमेटी है हंटर कमेटी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में होता है, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अगर ये आपके ऑप्शन में न रहे तो आपको जो स्पेशल विशेष सत्र रहा है इसी 1920 में सितंबर कलकत्ता में, तो वहाँ पर अगर आपको ऑप्शन मिलने का तो सितंबर कलकत्ता का होगा। ऑप्शन में आपको वही लगाना है। आगे बढ़ते हैं। फिर 1 अगस्त 1920 आता है, जो कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद चौरी चौरा की घटना घटित होती है। असहयोग आंदोलन की जो है स्थगित कर दिया जाता है। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी, कहीं कहीं आपको 5 फरवरी मिलता है, तो 5 फरवरी नहीं, एग्जैक्ट जो डेट है आपको, क्योंकि सरकार के द्वारा भी जाना जाता है, तो ये 4 फरवरी ही है। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटती है गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित किया जाता है गांधी जी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा, जिसमें मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव और चित्तरंजन दास जो है वो क्या होते हैं आपके अध्यक्ष। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सचिन नाथ सान्याल के द्वारा कानपुर में जो है वो स्थापित की जाती है। साइमन कमीशन नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में होती है, जिसमें 7 सदस्यीय आयोग का गठन रहा। साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ और इसी में लाला लाजपत राय की क्या है मृत्यु हो गई। यहाँ पर इनको पंजाब केसरी की उपाधि मिलती है। नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते नेहरू रिपोर्ट के। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को होता है, जिसमें गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में जो है ये आंदोलन होता है, जिसका आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन का विरोध, यानी इनके नेतृत्व में जो है ये आंदोलन रहा है बारदौली सत्याग्रह। लाहौर षड्यंत्र केस होता है 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 होता है, जहां पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव होता है। स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा है 2 जनवरी 1930 को होती है और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा ही होती है। यहीं सी बात रही है इसकी। नमक सत्याग्रह जो होता है वो 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक जो है नमक सत्याग्रह रहा है, जो कि साबरमती से चलकर जो है गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। तो दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून की उल्लंघना जो है वो करते हैं और 6 अप्रैल से क्या है आपका सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर देते हैं नमक कानून तोड़कर दांडी से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित रहा है। गांधी इरविन पैक्ट है 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था।
तो एक ही सम्मेलन रहा, द्वितीय गोलमेज, जहाँ पर गांधी जी ने भाग लिया था। तीनों में तो जो है अम्बेडकर और सप्रू ने जो है वो भाग लिया था, 3 गोलमेज सम्मेलनों में, और एक में ही जो है भाग लेने वाले थे महात्मा गांधी। वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रहा है। कम्युनल अवार्ड, जो कि सांप्रदायिक पंचायत रहा, 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसके तहत पूना पैक्ट है, जो कि एरवदा सेंट्रल जेल में होता है पूना पैक्ट, जिसमें कि डेट है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, जिसमें गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को क्या है समाप्त करने की बात की जाती है, और उनके लिए 71 सीटों की बदला 148 स्थान जो है सुरक्षित रखे जाते हैं। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, तो 17 नवंबर 1932 को होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और EM जोशी के द्वारा होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग होती है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव होता है 8 अगस्त 1940 को पारित होता है। वायसराय उस समय लिन लिथगो रहा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को जो है ये रखा जाता है, और 9 अगस्त 1942 से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन रहा है। नवसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई में होता है, INS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत स्वतंत्र करने का आश्वासन जिसमें दिया जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन होता है भारत में 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत में आगमन होता है। इस कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को होती है, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। इसमें वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। तो भारत विभाजन की योजना जो रखी गई थी वो माउंटबेटन योजना के तहत रही है। स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है 15 अगस्त, यानी अपना जो भारत है वो आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। किस एक्ट के तहत? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन होता है 18 अप्रैल 1951 को। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे इसकी शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जो भूमिदान में देने वाले रहे वो रामचंद्र रेड्डी रहे हैं। और इसी 23 पेज के साथ पूरा का पूरा आपका सिलेबस क्रमांक नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।